हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आज हम 12th क्लास का इंटीग्रेशंस का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में आपको लगभग उसका कॉन्सेप्ट, उसका थ्योरी, उसके फार्मूला दे दिया गया है। तो जो नहीं देखे तो पहले वीडियो को देखें जो आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट चैनल पर उपस्थित है। तो अब आपको देखते हैं इसका क्वेश्चंस। आज कुछ क्वेश्चंस उस वीडियो में भी कराया गया था, मगर इसका एक्सरसाइज 19.1 का क्वेश्चंस है केशव सिन्हा बुक का। तो हम आज से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट नंबर आज का क्वेश्चन है x+1/x+2। तो इस क्वेश्चन बनाने से पहले हम कुछ उसका थ्योरी को एक बार देख लेते हैं कि क्या इंटीग्रेशन होता है। तो थोड़ा सा आप एक रिविजन कर लीजिए कि f(x) से f' आया, f(x) से f' आया, तो हम इसको क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन, जिसको हम अवकलज बोलते हैं। फिर इंटीग्रेशन क्या हो गया? f' से fx आया, f' से क्या आया? fx आया, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन। जिसको हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं? समाकलन। बस आपके सामने अगर जो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता था? cos x। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? sin x। तो इसको हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन, और इसको हम क्या बोलेंगे? इंटीग्रेशन। तो बस उसका वही चीज है। इसके बारे में और डिटेल में आपको पहले वीडियो में दे दिया गया। जैसे कि आपके पास में log x का डिफरेंशिएशन क्या होता था? 1/x। जैसे कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा? log x। तो आपको इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? इंटीग्रेशन इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये सब को हम डिटेल में हम आपको फर्स्ट वीडियो में दे दिया गया। तो अब आज से हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अगर कोई नहीं देखे तो वीडियो को देखें। तो अब आज से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो अब आपके पास में देखिएगा पहला क्वेश्चन है कि x+1/x+2। तो इसमें तीन फंक्शंस है, तीन फंक्शन जोड़ के रूप में। तो आप तीनों फंक्शंस को अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। कैसे करेंगे? x इंटू dx प्लस 1/x इंटू dx 2 इंटू, अब 2 क्या है? कांस्टेंट है। तो जो भी कांस्टेंट से बाहर रखेंगे तो कांस्टेंट से बाहर, तो यहाँ क्या हो जाएगा? dx। x का इंटीग्रेशन तो हम आपको एक फार्मूला लिखाए थे x के पावर n का। क्या होता है? n+1/n+1। तो यहाँ क्या होगा? 1+1/1+1। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1 अभी जस्ट हम बताएं। 1/x किसका डिफरेंशिएशन होता था? log x का। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा? log x होगा। तो ये क्या लिखेंगे? log x और 2 dx का x, अब प्लस क्या हो जाएगा? c। इससे अब आपके पास में क्वेश्चंस, अगला क्वेश्चंस देखिएगा, आपको हम बुक से ही लेते हैं। जैसे कि आपके पास में अगला क्वेश्चंस है, जैसे कि अगला क्वेश्चन है आपके पास में x² माइनस 2x+3 अब बटा क्या है आपके पास? x के पावर 4 इंटू dx। तो इसका इंटीग्रेशन आप कहेंगे सर आपने तो इंटीग्रेशन में डिविजन का रूल्स नहीं बताए हैं, मगर ये डिवीजन मतलब ये भाग के रूप में। तो आप इसको इंटीग्रेशन में डिवीजन रूल्स नहीं लगता है, तो आप इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। क्या चेंज कीजिए? x² को भागा दे दीजिए x के पावर 4 से, माइनस 2x x के पावर 4 प्लस 3x के पावर 4 इंटू क्या हो गया? dx। आप क्या कर सकते हैं? x के पावर 4 को हम ऊपर ले गए, तो x के 2 इंटू एक्स के पावर -4, 2 इंटू x के पावर -4 प्लस 3 इंटू एक्स के पावर 4 -4 इंटू क्या हो गया? dx। अब क्या कर सकते हैं? आपके पास में दोनों x है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? 2 - 4। अभी आधार देखिएगा सेम रहता है, x के पावर m और x के पावर n रहता है, तो ये क्या होता है? m प्लस n। मगर यहाँ 1 है और यहाँ क्या है? -4, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1 - 4 प्लस 3x के पावर -4। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास में? यहाँ हो जाएगा आपके पास में x के पावर 2 - 4 कितना हो जाएगा? 2 - 2 इंटू dx। अब देखिएगा प्लस
माइनस है तो -2 यहाँ क्या है, कांस्टेंट है, तो 2 को हम बाहर करेंगे। 1 - 4 कितना हो जाएगा, -3 प्लस 3 को कांस्टेंट है, 3 को बाहर करेंगे, x के पावर -4 इंटू dx। अब इसके बाद हमने क्या किया, 2 - 4 x के पावर -2, 1 - 4 -3 -4, 2 को हम क्या किए, बाहर किए, 3 को बाहर किए। अब इसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं, तो आप देखिएगा इसका इंटीग्रेशन कैसे हो जाएगा आपके पास में, x के पावर -2, तो आपके पास में -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 प्लस यहाँ क्या -2, तो ये क्या हो जाएगा, -3 प्लस 1 -3 प्लस 1 -3 प्लस 1 प्लस 3 x के पावर -4 प्लस 1 -4 प्लस 1। अब प्लस में क्या दे सकते हैं, इंटीग्रेशन हट चुका है तो हम c दे देते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x के पावर -1 बटा -1, 2 इंटू एक्स के पावर -2 बटा -2 प्लस 3 x के पावर -3 बटा -3, तो अब प्लस c, ये 3 3 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, तो ये क्या होगा, -1 बटा x के पावर -1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटा x, 2 2 कैंसिल, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो ये क्या हो गया, x के पावर -2, जैसे कि आप सब जानते हैं कि -n रहता है, तो हम इसको 1 बटा x के पावर n लिख सकते हैं, तो वहां पर क्या हो जाएगा, 1 बटा x के पावर 2 प्लस 1 बटा x के पावर 3 प्लस क्या हो गया c। ये इसका आंसर। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं, ये क्या है, डिविजन के रूप में हमने अलग अलग x के पावर 4 से डिविजन कर दिया गया, आधार सेम था तो पावर क्या होगा, 2 - 4 कितना हो गया, -2, 1 - 4 -4। अब इसका ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है, तो हम आपको एक रूल्स बताए थे, k इंटू एफ डैश एक्स, क्या बताए थे, सॉरी यहाँ देख लीजिएगा, k इंटू एफ एक्स, तो आप क्या लिखाए थे, तो k को हम बाहर किए थे, एफ एक्स इंटू डी एक्स, यहाँ k का मान 2 है, तो कांस्टेंट को हम बाहर किए, कांस्टेंट को बाहर किए, तो 1 - 4 कितना हो गया, -3 3 -4। अब x के पावर -2, तो -2 का कौन सा फॉर्मूला यूज किया गया आपके पास में, देख सकते हैं हम कौन सा फॉर्मूला, x के पावर n का n+1 बटा n+1, तो n+1 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 n+1, तो n+1 का फॉर्मूला यूज किया गया, to -2 + 1 -2 + 1 -3 + 1 -4 + 1, 2 2 क्या हो चुका, कैंसिल, 3 3 कैंसिल, तो 1 बटा x 1 बटा x² 1 बटा x³ प्लस c। तो आप इसके बाद अब देखिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में √x + 1 बटा √x का होल स्क्वायर, मतलब इसको पहले अब देखिएगा, ये दोनों फंक्शन है उसके पावर होल स्क्वायर है, तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सिंपल वे में चेंज कीजिए। अब होल स्क्वायर है तो इसको a + b के होल स्क्वायर के रूप में चेंज कर लीजिए, उसके बाद इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखिएगा पहला डिफरेंशिएशन करने से पहले आप इसको क्या कीजिए, a + b का, तो a, इसको a समझिए, इसको b, तो a² + b² प्लस 2 इंटू √a इंटू, अब ये क्या है, 2 इंटू a इंटू b, तो यहाँ पे आपके पास में ये कितना हो गया, आपके पास इंटीग्रेशन से ये क्या हो गया, dx, √x का क्या हो जाएगा आपके पास में, √x का x 1 बटा x, और ये कितना होगा, √x क्या हो गया, कैंसिल, 2 इंटू क्या हो गया, dx। अब क्या कर सकते हैं आपके पास में, x इंटू dx प्लस 1 बटा x इंटू dx प्लस 2 इंटू dx, ये तीन फंक्शंस है, तीनों का अलग अलग, तो x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 + 1 बटा 1 + 1 बटा x का इंटीग्रेशन सब लोग जानते हैं, log x प्लस 2, यहाँ क्या है, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ तो 1 है, तो 1 का इंटीग्रेशन dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x + c, तो इसका क्या हो जाएगा, i बराबर x के पावर 2 बटा 2 प्लस log x प्लस 2x प्लस क्या हो जाएगा c।
तो यहाँ से आप क्वेश्चंस बना सकते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर पर चेंज किए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, रूट हट गया, रूट हट चुका है, रूट कैंसिल। तो ये तीन फंक्शंस है, तीनों जोड़ के रूप में हम तीनों को हम अलग अलग डिफरेंशिएशन किए। एक्स का डिफरेंशिएशन 1/i इंटू डी एक्स का। अब इसका क्वेश्चन है नेक्स्ट, आपको क्या है, ये डिवीजन के रूप में है, ऊपर मल्टीप्लाई के रूप में। तो आप इस क्वेश्चन को पढ़ने क्या कीजिए, इसका गुणनखंड कर दीजिए और इसको यहाँ 3 नहीं है, यहाँ क्या है 1 है, यहाँ क्या है 1। तो इसको ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्मूला पर तोड़ दे सकते हैं। तो देखिएगा स्टेप बाय स्टेप, क्या है आपके पास ए क्यू और इसको 1 का क्यूब। अब यहाँ पर x माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसका गुणनखंड किए तो गुणनखंड कितना होगा 2x प्लस एक्स माइनस 2 इंटू डी एक्स। ए क्यू प्लस बी क्यू का क्या फॉर्मूला होगा, ए प्लस बी ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की जगह पर क्या हो गया एक्स क्यूब माइनस ए बी, तो एक्स इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर एक्स माइनस 2 बटा ये क्या हो गया x माइनस 2। तो ये कितना आपके पास में है, इसमें x कॉमन लिए x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन लिए x माइनस 2 इंटू क्या हो गया dx इंटीग्रेशन x प्लस 1। अब इसमें क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 x माइनस 2 बटा, अब नीचे क्या है x माइनस 2 हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो x माइनस 2 कॉमन लिए x प्लस 1, तो x माइनस 2 माइनस 1 x प्लस 1 कैंसिल आउट। अब आपके पास में क्या बाकी बच गया एक्स स्क्वायर x माइनस प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन देखिएगा x स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस एक्स इंटू डी एक्स प्लस 1, तो 1 कांस्टेंट है। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स के पावर 2 प्लस 1 एक्स का इंटीग्रेशन 1 प्लस 1 dx का इंटीग्रेशन x प्लस c। तो ये कितना हो गया 3/3 ये कितना आपके पास में है -2/2 प्लस x प्लस c। तो ये आपका इंटीग्रेशन का आंसर हुआ। क्या किया हमने, नीचे वाले का गुणनखंड किए, ऊपर वाले को ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्मूला पर तोड़े, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी इंटू बी स्क्वायर। नीचे वाले का गुणनखंड किए x प्लस 1 x माइनस 2 कैंसिल आउट। बच गया 3 फंक्शन, तीनों को हम अलग अलग इंटीग्रेशन किए। कौन सा फॉर्मूला यूज किए, x के पावर n प्लस 1 और प्लस c का यूज किए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे नोट कर लीजिए। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ये क्वेश्चन, पहले आप इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन करेंगे। इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन करने के लिए आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को आप इस दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस दोनों फंक्शंस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले देखिएगा मल्टीप्लाई वाला, तो अब आपके पास में एक्स स्क्वायर को 1 से किए, एक्स स्क्वायर इंटू 1 बटा एक्स स्क्वायर इंटू क्या हो गया dx, एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। -1 इंटू dx, ये आई बराबर, तो आई बराबर क्या आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर इंटू dx -1 इंटू dx। अब आपके पास में एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x प्लस c। इसके बाद आपके पास ये क्वेश्चंस देखना है, आपके पास ये दोनों किस रूप में है, डिविजन्स के रूप में। तो आप पहले इसको सिंपल वे में तोड़िए, डिवीजन के फॉर्म से चेंज कर दीजिए। क्या चेंज करेंगे, x क्यूब है प्लस 3x है प्लस क्या है 4 है बटा रूट x है, तो रूट x को हम लिख सकते हैं x के पावर 1/2। रूट x को हम हटा दिए, क्या लिख दिए 1/2। अब x के पावर 1/2 से आप इसको एक बार भागा देंगे, इसको एक बार भागा देंगे, इसके एक साथ भागा देंगे, तो क्या होगा x के पावर 3 x के पावर 1/2 प्लस 3x x के पावर 1/2 प्लस 4 बटा x के पावर 1/2 इंटू क्या हो गया dx। अब क्या कर सकते हैं, ये भागा ऊपर जाएगा
तो ये क्या हो जाएगा x के पावर 3 x के पावर -1/2 प्लस 3 इंटू एक्स के पावर -1/2 4 इंटू एक्स के पावर -1/2 इंटू क्या हो गया dx। अब क्या कर सकते हैं, आपके पास में आधार सेम है तो पावर क्या होगा जुटेगा, तो 3 - 1/2 तो 3 - 1/2 कितना हो जाएगा 2 6 1 तो 5/2 तो x के पावर कितना हो गया 5/2 ये कितना हो जाएगा x के पावर 1/2 प्लस 4 इंटू एक्स के पावर -1/2। अब देखिएगा ये 3 फंक्शंस है, अब ये क्या है 3 फंक्शंस है, तीनों का हम अलग अलग इंटीग्रेशंस करेंगे। तो कैसे इंटीग्रेशंस करेंगे आपके पास देखिएगा, आपके फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिएगा फर्स्ट क्या है x के पावर 5/2 x के पावर 5/2 इंटू dx प्लस 3 को हम बाहर करेंगे 3x के पावर 1/2 इंटू dx प्लस 4 तो 4 को हम बाहर करेंगे क्या लिखेंगे x के पावर -1/2 इसको और ढंग से लिख लेते हैं 4 को हम बाहर किए x के पावर -1/2 इंटू dx। x के पावर 5/2 का क्या इंटीग्रेशन हो जाएगा तो i बराबर 5/2 प्लस 1 5/2 प्लस 1। 3 का क्या हो जाएगा 3 इंटू 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 4 तो 4 का क्या हो जाएगा -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 अब प्लस क्या हो जाएगा c 5/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपके पास में i बराबर x के पावर 7/2 ये 5/2 प्लस 1 कितना है छोड़ के आप तो 7/2 तो होगा 5 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा 7/2 आइए 7/2 नीचे जाएगा ये क्या हो जाएगा 7/2 प्लस x के पावर 3/2 प्लस 4 इंटू एक्स के पावर 1/2 अब प्लस क्या होगा c। अब ये क्या हो जाएगा आपके पास i बराबर तो 2/7 x के पावर 7/2 ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 2/3 3 कैंसिल x के पावर 3/2 4 2/1 x के पावर 1/2 अब प्लस क्या हो जाएगा c। तो इसका आंसर कितना राइट आंसर आ जाएगा 2/7 x के पावर 7/2 प्लस 2 इंटू 3/2 प्लस 4 दूनी 8 इंटू √x प्लस c। ये आपका आंसर। हमने इसमें क्या किया √x को 1/2 के फिर उसको 1/2 से तीनों को भागा दे दिए प्लस में था ऊपर गया माइनस में आधार सेम था तो पावर जुटेगा तो जुट के ये 3 फंक्शन आए तीनों का हम अलग अलग डिफरेंशिएशन किए n+1 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 7/2 ऊपर चला गया 2/3 गया ऊपर 1/2 गया तो इसके बाद ये आंसर हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसे नोट कीजिए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में पहले था तो √x भागा में था अब ये √x क्या गुना में तो हम गुना करेंगे सिंपल वे में कोई इसमें कोई ज्यादा पंगा लेना नहीं। x के पावर 1/2 3x² प्लस 2x प्लस 3 इंटू क्या हो गया dx। आप क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे x के पावर 2 इंटू एक्स के पावर 1/2 2x x के पावर 1/2 प्लस 3x के पावर 1/2 इंटू क्या हो गया dx। अब क्या कर सकते हैं आधार सेम है पावर क्या होगा जुटेगा तो 3 तो 2 प्लस तो ये कितना होगा 2 प्लस 1/2 2 इंटू 1 प्लस 1/2 प्लस 3 इंटू एक्स के पावर 1/2 इंटू क्या हो गया dx। 3 सिर्फ इसके लिए है 3 क्या है इसके लिए तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में तो ये क्या हो जाएगा 3 2 2 4 तो ये कितना हो गया 5/2 ये कितना आ गया आपके पास में 2 ये कितना आपके पास आ गया 3/2 ये कितना आ गया x के पावर 1/2 इंटू dx। हमने क्या किया √x को तोड़ दिए x के पावर 1/2 के रूप में फिर मल्टीप्लाई कर दिए तीनों के साथ
फिर आधार समान है मतलब पावर सेम है तो पावर जुट जाए, सॉरी बेस सेम है तो पावर क्या होगा, जुटेगा। तो हमने जोड़ दिया। अब इसके पास तीन फंक्शंस आए, क्या आया, 3 इंटू 5/2, 3 इंटू 5/2, 3 यहाँ पे क्या आया, 2 आया, 2 इंटू एक्स के पावर 3/2, 3 इंटू एक्स के पावर 1/2। अब इस पर क्वेश्चंस क्या करेंगे आपके पास में, तो 3 ये कितना हो जाएगा, x के पावर 5/2 इंटू डी एक्स, प्लस 2 को बाहर करेंगे, ये कितना हो गया, x के पावर 3/2 इंटू डी एक्स, प्लस 3 इंटू एक्स के पावर 1/2 इंटू डी एक्स। ये i बराबर कितना आपके पास में 5/2 है, तो 5/2 को हम क्या लिखेंगे, 5/2 प्लस 1, 5/2 प्लस 1, ये कितना आपके पास में 2 इंटू 3/2 प्लस 1, 3/2 प्लस 1, 3/2 प्लस 1, ये कितना आपके पास में है 3 इंटू 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1। यहाँ तक आपको हो चुका है। अब क्या करना है आपके पास, प्लस c देना है, तो 3 ये कितना हो जाएगा, 5/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 7/2, तो 7/2 बटा 7/2 प्लस 2 इंटू 5/2 प्लस 3 इंटू 3/2 3/2 और प्लस क्या दिए, c दिए। अब ये 7/2 ऊपर चला जाएगा तो 2 3 दूनी 6/7 लिखा जाएगा इंटू एक्स के पावर 7/2। अब ये 2 ऊपर चला जाए तो 2 दूनी 4/5 एक्स के पावर 5/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो 3 दूनी 6/3, तो ये कितना हो जाएगा, x के पावर 3/2 प्लस c। ये आपका आंसर हुआ, सही से नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको एक बार फिर से देख लीजिए। हमने रूट एक्स से को चेंज किए 1/2, इसको तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, आधा बेस सेम था तो पावर जुट गया, तो तीनों का हम अलग अलग इंटीग्रेशन कर दिए। अब इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1 बटा x माइनस 1 डिविजन के रूप में। तो इसको पहले सिंपल वे में चेंज कर लीजिए। क्या ऐसे सिंपल वे में, तो इसका गुणनखंड तो नहीं होगा, तो कुछ कॉमन लेके देखते हैं, कुछ कॉमन आपके पास आता है कि नहीं। x³ है एक्स स्क्वायर, हम एक्स स्क्वायर कॉमन लिए, x माइनस 1 प्लस 1 कॉमन लिए तो x माइनस 1 बटा x माइनस 1 इंटू क्या हो गया dx, तो ये क्या हो गया x माइनस 1 x माइनस, हमने क्या किया, इस दोनों से पहले दोनों से x स्क्वायर कॉमन लिए तो x माइनस 1, इस दोनों से हमने क्या कॉमन लिए 1, तो x माइनस 1 x माइनस 1, x माइनस 1 क्या कर सकते हैं कॉमन लिए, ये क्या हो गया x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा x माइनस 1 इंटू dx। अब क्या कर सकते हैं आपके पास में इंटीग्रेशन, x माइनस 1 कैंसिल आउट, x स्क्वायर प्लस 1 और नीचे तो अब कुछ नहीं बाकी बचा, तो इसको हम लिख सकते हैं आपके पास में क्या होगा x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। तो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x स्क्वायर इंटू dx, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा 2 प्लस 1 प्लस dx का इंटीग्रेशन x प्लस c। ये आपके पास आंसर हुआ। इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस बुक के लेते हैं, देखिएगा थोड़ा सा पैटर्न चेंज है आपके पास। क्वेश्चंस क्या है आपके पास में, e के पावर 4 इंटू e के पावर 3x प्लस क्या है 1 इंटू dx। तो इस क्वेश्चंस बनाने से पहले आपको एक थ्योरी हम बताए थे, क्या थ्योरी बताए थे कि इंटीग्रेशन से, आपको हम यहाँ पर थ्योरी लिख लेते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ f(ax प्लस b इंटू dx। अगर कोई फंक्शंस का इंटीग्रेशन क्या उसमें x के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई, तो उस कांस्टेंट से आपको क्या करना पड़ेगा, उससे भाग देना पड़ेगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता था f(ax प्लस b और बटा क्या होता था a और प्लस क्या हो गया c। या इसको ऐसे भी समझिए, अगर e के पावर ax प्लस b है इंटू dx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता था e के पावर ax प्लस b भागा a प्लस c। तो इसमें भी वही नियम लगाया जाएगा। तो ये आपको थोड़ा सा पीछे का रिवीजन,
क्योंकि x के साथ क्या मल्टीप्लाई है a, अब e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x होता था, तो अब क्या करेंगे आपके पास 4 को बाहर करेंगे e के पावर 3x इंटू क्या हो गया dx प्लस 1 इंटू dx। 4 e के पावर 3x का क्या आएगा e के पावर 3x और बटा क्या हो जाएगा 3 x के साथ मल्टीप्लाई और 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c, तो ये कितना हो गया 4/3 e के पावर 3x प्लस x प्लस c। आज है आपको ये क्वेश्चन, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपको।